अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर एट गुड। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। स्टूडेंट, ये स्मॉल जी यहाँ पे आता है, ये उन्होंने कैपिटल जी लिखा हुआ है, ऐसा बेटा स्मॉल जी आता है हमारे पास। ठीक है, ये जो बड़ा होता है जी हमारे पास, ये तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास रिमेन सेम होती है हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे रहता है हमारे पास स्मॉल जी, तो बेटा यहाँ पे उनकी मिस्टेक है। ठीक है, तो आप उनकी मिस्टेक बेटा खुद ठीक कर लें। बेटा इस जगह पर ना ये जी जो है ना हमारे पास, यहाँ बेटा ये स्मॉल जी आता है हमारे पास, उन्होंने कैपिटल जी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप काट के ना आप यहाँ लिख लें स्मॉल जी वाला। ठीक है, ये जो होता है ना कैपिटल जी, ये बेटा रिमेन सेम होता है हर जगह पे। तो बेटा यहाँ पे स्मॉल जी आएगा। बेटा स्मॉल जी जो बेटा होता है ना हमारे पास, वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बेटा अब स्मॉल जी कैसे करता है वेरी? बेटा अगर आप देखें ना, जो टॉपिक था बेटा आपके पास ऊपर लिखा हुआ है मैस ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखें टॉपिक लिखा हुआ ऊपर मैस ऑफ द अर्थ टॉपिक लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पे अब देखें ना, मेरे कल आपके पास दो, एक 40 आई थी, एक आया था एफ जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, और एक आई थी एफ आपके पास एम जी आई थी। जब हमने दोनों किए थे कंपेयर आपस में, या वो देखा हमने एम जी इक्वल्स टू जी एम ई और आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से स्मॉल मैस कट गया था और स्मॉल जी बेटा के पास आ गया था जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। बेटा आप देखें ना ये वाली इक्वेशन जी एम ई और आर का स्क्वायर जो बेटा मैंने हाईलाइट की हुई है। बेटा इसमें जो है ना कैपिटल जी, ये तो हमारे पास रिमेन सेम होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.673 10⁻11। और जो मैस ऑफ अर्थ है बेटा वो भी रिमेन सेम है, वो होता है 6 10⁻24। ठीक है, जो डिस्टेंस है नीचे रेडियस, ठीक है, ये अब रेडियस आ रहा है बेटा आपके पास। अब ये रेडियस बेटा हमारे पास रिमेन सेम नहीं है। रेडियस बेटा रिमेन सेम हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आप देखें ना इस डायग्राम को, बेटा अगर तो हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, यहाँ तो बेटा आपके पास जो है ना आपके पास होगा ना रेडियस, बेटा वो रिमेन सेम होगा। लेकिन अगर बेटा आप इस मैस को यहाँ से उठा के ना किसी हाइट पे ले जाएं, लेट्स सपोज आप इसको यहाँ पे किसी हाइट पे एच पे लेके आ गए हो। अब बेटा जो ना नीचे हमारा डिस्टेंस वापस डिस्टेंस जो आर से शो कर डिस्टेंस को, बेटा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आप आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास बढ़ जाएगा। बेटा जैसा डिस्टेंस बढ़ गया, इट्स मीन जो है ना वैल्यू ऑफ जी वो क्या होती है बेटा आपके पास, वो कम हो जाएगी। अगर आप देखें बेटा नेक्स्ट पेज पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे वहाँ पे बेटा यहाँ में क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ जी, बेटा लिखा ना पास वैल्यू ऑफ जी जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए वैल्यू ऑफ जी क्या है, इनवर्सली किसके है, रेडियस के उसके क्या इनवर्सली है। मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी बेटा, कम होगी। बेटा ये समय डायग्राम में नजर आ रही है फिगर 5.5। बेटा अगर तो देखा अब यहाँ पे उन्होंने हाइट एच बढ़ा दी है, इस मैक्स बेटा उठा के ऊपर ले गए ना किसी हाइट पे ले गए हैं। अब बेटा जब हाइट बढ़ गई है तो अब बेटा जी हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, जी एम ई, नीचे पास हो गया जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। बेटा एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट हिल्स। मतलब बेटा आप जैसे ज़मीन के उस होंगे ना सतह के ऊपर, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी। जैसा आप बेटा किसी हाइट पे आप लोग जाएंगे ना, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बेटा हमारे पास वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम नहीं है, इट डिक्रीजेज एज वी गो अबव एंड बेटा एट सी लेवल के ऊपर बेटा इसकी वैल्यू हाई होगी। जैसे बेटा आपको पता होगा कि आपके पास फार्मूला होता है ना मैथ्स को वेट को मालूम करने का, आपके पास फार्मूला होता है वेट का W इज इक्वल्स टू एम जी। बेटा वहाँ से आप जो है ना वेट मालूम करते हैं, आपके पास W होता है mg। अब बेटा m होता है मैस और g होता है बेटा स्मॉल जी होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख भी रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बेटा आपके पास W होता है हमारे पास m इंटू जी। ठीक है, बेटा जो होता है ना वैल्यू ऑफ g, आप बेटा यहाँ करते हो पुट 10, जितना आपका मैस है तो वो करते हो मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आता है वेट आता है हमारे पास। अब बेटा ये जी की वैल्यू 10 कहाँ पे होती है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है। अगर बेटा हम किसी हाइट पे जाएंगे बेटा वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ये नहीं रहेगी, वहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा इसी तरह आप अगर ज़मीन के ऊपर अपना कहें ना वेट, यहाँ पे अपने घर में वेट कर लें, बेटा आपका वेट लेट सपोज आ रहा है 50, और बेटा फिर आप चले जाएँ किसी पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे दोबारा से जाके आप अपना वेट मेजर करें, बेटा वहाँ आपके पास वेट आएगा 44 45। अब बेटा ये 5-6 जो ना के जी मैस न्यूटन का वेट कम क्यों हुआ,
तो बेटा वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी है। मैथ तो हमारे पास रिमेन सेम हो जाएगा के ऊपर, लेकिन वैल्यू ऑफ जी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब यहाँ पे ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी 10 है, उसके मुताबिक आपका वेट आ रहा है। और अगर आप कहीं हाइट पे गए हो वहाँ पे आपका जो है ना वैल्यू ऑफ जी कम होगी है। जब वैल्यू ऑफ जी कम होगी है तो वेट क्या होगा, हमारे पास भी वो कम हो गया। तो बेटा इस तरह बेटा आप लोग जो है ना वो वैल्यू ऑफ जी करती है, वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस बेटा, किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि कैसे करती है वेरी वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा इसका को ना बेटा इसका यहाँ पे आप ऊपर क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है बेटा। इसका क्वेश्चन है कि वाई वैल्यू ऑफ जी, बेटा स्मॉल जी, ठीक है, वाई वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो मैंने हाईलाइट किया है ना ये तमाम इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वैल्यू ऑफ जी क्यों चेंज करती है, प्लेस प्लेस क्यों चेंज होती है। तो उसका आंसर हमने ये पढ़ा कि वैल्यू ऑफ जी इन्वर्सली होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने हाइट बढ़ा दी तो बेटा इसलिए वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे इसकी वो कम होगी है, ठीक है बेटा। अब आप किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन इन दैट टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक कोई बात बेटा मेरी समझ ना आई हो। यस बेटा, मोहम्मद एहसन शहजाद आपने हैंड रेज किया। सर ये आंसर द वैल्यू ऑफ जी से लेके जहाँ तक लोकेशन आई यहाँ तक करना है। बेटा पहले करना है आपने हिल्स तक और फिर नीचे आपने ये फॉर्मूला लिखना है आपने, ठीक है। स्टार्ट से हिल्स तक है और फिर बेटा फॉर्मूला लिखना है आपने, जो मैंने हाईलाइट किया जस्ट लिखना है आपने, ओके। बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यस बेटा, सैफ मैं पीडीएफ सेंड करूँगा आपको। बेटा पीडीएफ में आपको रोज़ाना सेंड करूँगा, ठीक है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप लोग ना बेटा किसी बच्चे को मसला हो, ठीक है, टॉपिक समझ ना आया हो तो बेटा मैं उसको टॉपिक समझा दूँ, ठीक है। पीडीएफ तो बेटा आपको रोज़ाना सेंड होगी फाइल, ठीक है। पीडीएफ फाइल तो बेटा आप ना ही पूछे मुझसे, बेटा रोज़ाना आप सबको पीडीएफ फाइल सेंड हो जाया करेगी, ठीक है। वो सर मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे। मैंने अभी पीडीएफ फाइल बनाई हुई है आपके लिए ना, ठीक है। वो मैं जब क्लास ख़त्म होगी तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके। तो बेटा समझ आ गया आपको कि वैल्यू ऑफ जी कैसे करती है, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब बेटा नीचे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा लिख रहे हैं ना, बेटा कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी यहाँ कह रहे हैं वी कम टू नो डैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर बेटा आप एक अर्थ ऊपर गए हो, जैसे बेटा हमारे पास जो है ना आप बेटा अभी आप लोग ना यहाँ पे हो ना, अभी आपके पास बेटा अगर ये बेटा हमारे पास क्या अर्थ है फुल, ठीक है। अगर आप बेटा एक अर्थ ऊपर गए हो, लेट सपोज आप जो है ना आप बेटा यहाँ पे हो, लेट सपोज आप यहाँ पहुँच गए हो, यानी कि हाफ अर्थ का रेडियस करके अब आप ऊपर चले गए हो, तो अब वहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या होगी बेटा। पहले डिस्टेंस ये था आर हमारे पास, ये भी क्या हो गया आर बेटा। ये तो होता है ना फॉर्मूला, बेटा आप देखना फॉर्मूला हमारे पास बेटा, इस फॉर्मूले में ना जी इज इक्वल टू नीचे बेटा हमारे पास क्या है आर प्लस एच है बेटा, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर का होल स्केयर वो आ जाएगा 2r का होल स्केयर, नहीं हो जाएगा 4r का स्केयर। नहीं कि आप अगर एक अर्थ ऊपर गए हो तो वैल्यू ऑफ जी 4 टाइम्स क्या होगी है, कम होगी है। यस बेटा मोहम्मद कासिम आपने हैंड रेज किया। सर ये आर क्या है? बेटा आर जो है ना वो रेडियस है अर्थ का, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये आपने देखा ना पीछे बेटे, कल हमने यहाँ से निकाले थे इक्वेशन, आपको याद होगा कल मैंने यहाँ बताया था आपको, आपके पास आर क्या होता है, अर्थ का होता है रेडियस। बेटा यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी आई थी ना बेटा, हमारे पास ये आपके पास इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये जी आई थी हमारे पास जी एम बी और आर का स्क्वायर। अब जी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इन्वर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब बेटा अगर हम लोग 1 अर्थ ऊपर गए हैं, नहीं बेटा अगर हम लोग यहाँ पे ना 1 अर्थ ऊपर आ गए, नहीं कि हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। 1 अर्थ ऊपर मतलब होता है कि 1 रेडियस, ठीक है। अगर हम 1 रेडियस ऊपर आ गए तो तब बेटा वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या होगी। तो बेटा आप देखें ना क्या ना, इफ़ वी गो 1 अर्थ अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वी कम टू नो दैट इफ वी गो 1 अर्थ अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। क्या हो जाएगी बेटा, 1/4 हो जाएगी हमारे पास। नहीं बेटा आप नीचे यहाँ पे आप इसमें ना पुट करेंगे ना आर प्लस आर पुट करेंगे
ये हो जाएगा 2r का होल स्केयर, यानी कि क्या हो जाएगा 4r का होल स्केयर। तो बेटा यहाँ पे 4r का होल स्केयर मतलब कि आपके पास जो है ना ये वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी 1/4 कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप जाएंगे ना 2 अर्थ, ठीक है, 2 अर्थ रेडियस आप जाएंगे ना, कह लें सिमिलरली एट डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ, ठीक है, आप एच को आप पुट कर लें 2r, तो यहाँ में आप इसका यहाँ पर हो जाएगा r + 2r, यानी कि 3r का होल स्केयर, यानी कि 9r का होल स्केयर, यानी कि आपके पास वैल्यू ऑफ जी का हो जाएगी 1/9 ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है बेटा, बेटा ये बस 9 टाइम्स का हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी। अगर आप जाते हो 2 अर्थ का रेडियस आप लोग बफ जाते हो। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बता देता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी इट वी गो 1 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ। ठीक है, हम 1 अर्थ रेडियस अबव जाएंगे, वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, अगर हम 2 अर्थ रेडियस अबव जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। ओके बेटा, होप सो कि टॉपिक बेटा समझ आ गया आपको। बेटा अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा किसी क्वेश्चन है तो अपना हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बट अभी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्टिफिशियल लाइट्स क्या होती हैं। बेटा आर्टिफिशियल लाइट्स क्या होती हैं, बेटा सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास सेटेलाइट क्या होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट सेटेलाइट। बेटा सेटेलाइट कोई भी ऐसी चीज़ जो बेटा किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करे, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट दैट इज़ नोन एज सेटेलाइट। बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी प्लैनेट की क्या करी है, रिवॉल्व करी है, बेटा उसको बोलते हैं हम लोग सेटेलाइट। जैसे बेटा आप ये कहीं नीचे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सेटेलाइट। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज अवर नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ बेटा जो किसी भी प्लैनेट गिर क्या करे, रिवॉल्व करे, उसको बोलते हैं हम लोग सेटेलाइट। ठीक है, अब बेटा आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होती हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स बेटा वो सेटेलाइट्स होती हैं जो इंसानों ने बनाई हों, ठीक है, और जो साइंटिस्ट ने बेटा मेड की हों और वो रिवॉल्व करती हों किसी प्लैनेट के गिर्द। ये बेटा साइंटिस्ट ने बहुत सी सेटेलाइट्स बनाई हैं और बेटा उनको उन्होंने स्पेस में भेजा है। उनमें से कोई कुछ ऐसी सेटेलाइट्स हैं जो अर्थ के गिर्द क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, तो बेटा उनको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बेटा मैं मार्क भी करूँ, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ लिखा है हमारे पास कि साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। बेटा साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्पेस में सेंड किए हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया आपको कि साइंटिस्ट ने बहुत सी सेटेलाइट्स आसमान में भेजी हैं और कुछ सेटेलाइट्स जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करी हैं, कुछ सेटेलाइट बेटा अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करी हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ठीक है बेटा, और आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स बेटा हम लोग बहुत से पर्पज़ के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग वेदर फोरकास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बेटा हम लोग लाइव मैसेज देखने बेटा हम लोग यूज़ करते हैं। भाई डिफरेंट सेटेलाइट्स में डिफरेंट काम किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है बेटा, कुछ बेटा हर सेटेलाइट जो ना वो डिफरेंट टाइम पीरियड लेती है अपना राउंड कंप्लीट करने में। बेटा ऐसी सेटेलाइट्स जो 24 हावर में ना अपना राउंड कंप्लीट करें, बेटा उनको बोलते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। ठीक है, जो होती है ना बेटा कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स टेक 24 हावर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, as earth also complete one rotation about its axis in 24 hours, so these satellites are appear to be stationary without to earth। yes बेटा मोहिब आपने हैंड रेज किया था। सर वो जो 24 घंटे में करती है उनको क्या कहते हैं। जियो स्टेशन सेटेलाइट्स। ठीक है ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है, मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बेटा बोलते हैं उनको। ठीक है बेटा, ऐसी सेटेलाइट्स बेटा जो होती है ना कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, बेटा तमाम सेटेलाइट बेटा जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेटा एक सेटेलाइट के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सेटेलाइट जो है ना ये कंप्लीट करेगी अपना रोटेशन इन बेटा अपना आप माइक जो है वो ऑफ कर लें। बेटा ऐसी सेटेलाइट्स, ठीक है बेटा असल में ना हमें नज़र आता है कि जो है ना जियो सेटेलाइट्स बेटा वो हमें नज़र आता है कि वो रुकी हुई हैं। बेटा असल में वो रुकी हुई नहीं होती। बेटा असल में होता है क्या है कि अर्थ भी बेटा रोटेट करती है ना, और 24 हावर्स में अपना टाइम पे रोटेट करती है, और वो सेटेलाइट से बेटा 24 हावर्स में अपना चक्कर कंप्लीट करती हैं।
तो बेटा अब सेम टाइम पे ना सेम उनका वो हिसाब सामने होता है, पर हमें लगता है कि वो रुकी हुई हैं, बेटा असल में वो मूव कर रही होती हैं। ओके बेटा, बेटा यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कोई टॉपिक में कोई मसला है, बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा मैं आपको उस टॉपिक को दोबारा क्लियर करवाता हूँ। यस बेटा, इफ़ एनी वन हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड एनी टॉपिक, बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ़ एनी वन हैव प्रॉब्लम, बेटा प्लीज़ रेज हैंड। सर मेरा है। यस बेटा, हमाद आपका क्या क्वेश्चन है मुझे बताएं। यस बेटा हमाद, आपने कहा क्वेश्चन है आपका। मोहम्मद हम आवाज़ आ रही है? यस बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको। सॉरी आपको, अब मेरी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बताएं बेटा क्या क्वेश्चन आपका है, आपने क्या क्वेश्चन आपका कुछ। बेटा किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा अपना हैंड रेज करें। तो मैं लिफ्ट पार्ट में मम्मी को लेके जाना। यस बेटा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है बेटा आप लीव कर सकते हैं आप लोग। बेटा किसी का क्वेश्चन है तो बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा आप क्लास लीव कर सकते हैं। सर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। बेटा आर्टिफिशियल लाइट्स, बेटा ऐसे सेटेलाइट्स जो बेटा मैन मेड हो, जो बेटा इंसानों ने बनाई हो और वो किसी प्लैनेट की रिवॉल्व करती हो, बेटा उनको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ठीक है बेटा। यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।